Friends, today we will discuss about a very important point, that is information about benzene. बेंजीन किसी ने पढ़ा होगा, सुना होगा बेंजीन क्या है, तो किसी ने नहीं, राइट। 10th को है क्या बेंजीन है 10th को? यस सर। यस, अभी किसी ने तो Yes, sir. बताया। C6H6 यस, आयुष। C6H6. H6 C6H6 is a formula of benzene, right? बेंजीन का फार्मूला है C6H6 C6H6, ठीक है। अभी देखो, I will write here the molecular formula of benzene. The molecular formula of benzene is C6H6. It means that 6 carbon atoms and 6 hydrogen atoms are present in the molecular formula of benzene. Okay, next. Alternate single and double bond. Alternate single and double bond. Cyclic compound. Cyclic compound. Compound कैसा है? Cyclic. क्या है उसमें? 6 member ring structure. 6 member ring structure. 6 member ring structure. साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड में 6 मेंबर 6 कार्बन एटम की रिंग है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। एंड बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय ऑगस्ट केकुले। ऑगस्ट केकुले इस साइंटिस्ट ने बेंजीन की डिस्कवरी की, ठीक है। सपने में उसको ये बेंजीन याद आया। बेंजीन पर जब रिसर्च चालू था तब ऑगस्ट केकुले ये बेंजीन की खोज कर रहे थे, तब उनको पता नहीं चल रहा था। तो एक दिन केकुले जो है वो दिन में दोपहर को सो गए थे थोड़ा, तो उनको ड्रीम आ गया है कंपाउंड ऐसा हो सकता है। उठने के बाद जल्दी उन्होंने उस पर रिसर्च चालू किया और साइक्लिक बेंजीन का आविष्कार हो गया। वो उन्होंने उनके बुक में बताया वैसे, ठीक है। discovered by August Kekulé. August Kekulé. August Kekulé in 1865. फिलहाल बेंजीन के बारे में तुम इतना याद रखो। बेंजीन का क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, साइक्लिक कंपाउंड है, 6 नंबर रिंग, डिस्कवर्ड बाय ऑगस्ट केकुले इन 1865। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर। सर वो 6 मेंबर्ड क्या है? हाँ बोलता हूँ क्या है, इधर देखो स्ट्रक्चर में वो पता चलेगा 6 मेंबर क्या है। स्ट्रक्चर
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। आप देखो इसकी इंफॉर्मेशन देखो, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, ये है स्ट्रक्चर। तो जो अभी अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड जो मैंने यहाँ लिखा, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, तो इस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल। तो इसको बोलने का अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल, एक सिंगल बॉन्ड दूसरा डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड दूसरा, ऐसा इस कंपाउंड, इसको बोलते हैं अल्टरनेट सिंगल एंड डबल। साइक्लिक कंपाउंड बोले तो ये ऐसा ओपन चेन कंपाउंड नहीं है, ऐसा जैसे हम निकालते हैं ऐसा चेन, आईपीएस नॉमेनक्लेचर हमने देखे ऐसे स्ट्रेट चेन ओपन चेन कंपाउंड नहीं है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, राइट। ये और नेक्स्ट क्या है, 6 मेंबर रिंग। तब 6 कार्बन एटम है, तो 6 कार्बन एटम को 6 मेंबर बोलते हैं। ओके, तो 6 मेंबर रिंग, 6 कार्बन एटम ने रिंग फॉर्म कर, ठीक है, और डिस्कवर्ड बाय किकुले 1865। ये स्ट्रक्चर है। अब देखो इसमें ईच एंड एवरी कार्बन हैज 4 बॉन्ड्स, कार्बन को 4 बॉन्ड अटैच है। रिंग में भी अगर कंपाउंड रहा, कैसा भी रहा, साइक्लिक कंपाउंड अगर रहा, तो कार्बन को कितने बॉन्ड अटैच होने चाहिए, 4। तो अब देखो इस कार्बन को 4 है, 1 2 3 4, इस कार्बन को भी 1 2 3 4, इसको भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 2, तो कार्बन की वैलेंसी कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर रही। ओके, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। ईच कार्बन कंटेन 1 हाइड्रोजन। ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने लिखा, इसमें से हम समझ नहीं सकते कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन को अटैच है, मगर यहाँ ईच कार्बन अटैच टू 1 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन अटैच टू 6 कार्बन, राइट। ये जो 6 कार्बन हाइड्रोजन है वो 6 कार्बन पर है, और 6 कार्बन in the form of cycle, in the form of ring with alternate double and single bond। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं उसको। देखो CH ये एक्सपांड करके लिखा था, इसको कंप्रेस करके लिखा हमने, CH 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 और CH, इसको ऐसा भी लिख सकते, कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कहाँ कहीं भी रह सकता है, मगर अल्टरनेट होना चाहिए। अब ये जो सर अभी तो बॉन्ड 3 ही है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सर अभी बॉन्ड 3 ही है, आपने 4 बोला था ना उधर। 4 बॉन्ड कहाँ बोला हमने, हाँ कार्बन को 4, 3 का है, देखो कार्बन को 4 है क्या, 3 है क्या, 1 2 3, और हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का है ना वो, आया क्या, समझ में आया सर फिर से समझाना वाला। हाइड्रोजन का 1 है ना। अब यहाँ अगर मैंने पूछा कार्बन को सर वो कितने, एक्चुअली बोर्ड नहीं दिख रहा अच्छे से, अब थोड़ा देखो सर कैमरा राइट में लो ना। ऐसा है, अरे ऐसा है क्या, हाँ आप देखो हाँ दिख रहा है। हो गया। कार्बन को 4 बॉन्ड कैसे पता चला क्या, यस सर। ओके। अब ये होगा, हाँ सर समझा, हाँ समझा सर। अब देखो एग्जाम में हम ऐसा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करते, ऐसा भी नहीं ड्रॉ करते, एग्जाम में हम ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते,
क्या है इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है बोलो? सर बस कार्बन और हाइड्रोजन लिखा नहीं हमने। हाँ नहीं है हाँ। सर, बाकी का सब कुछ सेम है। बाकी सब कुछ सेम है, कार्बन हाइड्रोजन लिखा नहीं। अभी नहीं भी लिखा, अगर तुमको किसी ने पूछा यहाँ क्या है, यहाँ एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है, कार्बन राइट? यहाँ एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यहाँ एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यहाँ एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यहाँ एक कार्बन एक हाइड्रोजन। उसको हिडन फॉर्म में रखा है कार्बन और हाइड्रोजन को। तो ऐसा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे रिएक्शन में हम ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते, इसको यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, हमने स्टार्ट कर दी। अब इसको हम ऐसा लिख सकते, अब इसमें क्या फर्क है? नहीं कुछ भी नहीं। ट्रिपल बॉन्ड अटैच सेम ही है, बस बॉन्ड आपने ये किया, क्या बोलते हैं, हाँ, अटैच किया। बॉन्ड बॉन्ड शिफ्ट किए, इसको क्या बोलने का, बॉन्ड शिफ्ट किए। फर्स्ट एंड सेकंड में डबल बॉन्ड था, हो गया सेकंड और थर्ड में। सिमिलरली 6 और 1 सर में वैसा किया तो चलता है? चलता है। सर बीच में वो ट्रिपल बॉन्ड है ना? ट्रिपल सर, बॉन्ड है वो इज इक्वल टू मतलब सर बॉन्ड कैसे भी डालो, सिर्फ स्ट्रक्चर बराबर आना चाहिए। हाँ, स्ट्रक्चर बराबर आना चाहिए। बॉन्ड कैसे भी लिखो, ठीक है? नहीं कैसे भी नहीं, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड भी होना चाहिए ना। अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड ही लिखना है, पर स्ट्रक्चर उसका बराबर चाहिए। हाँ, स्ट्रक्चर बराबर चाहिए। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड अगर लिखा तो प्रॉब्लम नहीं। तो ये 4 स्ट्रक्चर बेंजीन के है। तो कुछ बुक में बेंजीन ऐसा भी ड्रॉ किया है, ऐसा भी लिखते हैं बेंजीन को, सर्कल भी करते हैं अंदर, ऐसा भी लिखते हैं। ये सर्कल क्या इंडिकेट करता? सर्कल इंडिकेट करता है ये 3 बॉन्ड्स। तो इसके बारे में ज्यादा अभी हम नहीं देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। और ये अच्छा भी नहीं है स्ट्रक्चर, वो साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये दोनों स्ट्रक्चर का साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन है, राइट? तो जब हम रिएक्शन देखेंगे तब ये दोनों स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। मैक्सिमम हम ये ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये तुम्हारे समझ में आने के लिए, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन लिखते नहीं, तो यहाँ अच्छी तरह से मैंने कार्बन हाइड्रोजन शो किए, राइट? इस कार्बन से अगर नंबरिंग स्टार्ट कर दी तो 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आइटम अटैच टू ईच अदर। अगर ऐसा रहा तो उसको साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आइटम अटैच टू ईच अदर। ओके, अब देखो यस स्क्रीनशॉट ले लो, इसको इरेज करके बेंजीन के बारे में और बताऊं। सर वो पीछे का खिड़की बंद करो ना। जस्ट 1 मिनट। अब इज इट क्लियर? सर नाउ ओके, अच्छी तरह से ड्रॉ करने का, ऐसा कैसा भी ड्रॉ नहीं करने का। हेलो सर। बोलो। सर मेरे पास जो बुक है ना, उसमें बेंच का डायग्राम एक पेंटागन का नहीं हेक्सागन का ड्रॉ किया है, और उसमें एक सर्कल डाला हुआ है। यस, तुम्हारे पास जो है बुक, वो स्ट्रक्चर ऐसा है। हाँ हाँ, और उसमें एक सर्कल, हाँ बराबर है। ठीक है ना? तो वैसा, मगर ये रिएक्शन में लिखने का नहीं,
ज्यादा तौर पे ये दोनों यूज करने के। ये भी बेंजीन है, नो डाउट, दिस इज आल्सो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सर मेरे पास भी केमिस्ट्री की बुक है, हाँ मेरे पास भी बुक है हाँ, केमिस्ट्री की। तो जो 11th की। आपने बेसिक देखा है उसके ऊपर सर कौन से लेसन में होगा वो? बेंजीन क्या, हाँ वो बोलता मैं आफ्टर ये इरेज करने के बाद बोलता हूँ ये बेंजीन इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो बेंजीन के कंपाउंड पे है 10-12, ये हो गया क्या सबका? कंपाउंड सर ये क्या नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में है क्या बेंजीन बेंज? नहीं नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स में 11th को एरोमेटिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन्स ये चैप्टर है। अल्केन अल्कीन अल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऐसे 4 पार्ट्स है हाइड्रोकार्बन्स उसमें है। सर लेसन का नाम क्या है? उस लेसन का नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन्स 11th का 13 नंबर का चैप्टर है आई हाँ थिंक। नहीं सर 15। 15 हाँ। हो गया ये, इरेज करूं क्या? हाँ यस सर, अल्कीन वगैरह है उसमें, बराबर। बाकी ये किसी का लिखना। ठीक है, अब देखो ये इतना याद रखो, ये जो मैंने 3-4 लाइन दिए थे वो अच्छी तरह से याद रखो। पढ़ाई करने की आफ्टर लेक्चर फुल कंसंट्रेशन से पढ़ाई करने की। सर स्टेट बोर्ड की बुक में या एनसीईआरटी की बुक में? दोनों इसमें भी है, स्टेट बोर्ड की बुक में है, अच्छी तरह से दिया हुआ। अब देखो मैक्सिमम टाइम हम बेंजीन ऐसा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऐसा ही करने का अप्रोक्सीमेटली ये जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम आनी चाहिए। ये बॉन्ड लेंथ, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस का पार्ट है, अप्रोक्सीमेटली सेम आनी चाहिए। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं, ये व्यंजन है क्या? ऐसा व्यंजन रहता है क्या? नो सर, नो सर। ऐसा ऐसा ड्रॉ नहीं करने का, एक्सीडेंट हो गया जैसा। तो कभी भी कैसा रहता, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं भी रही तो तुम्हारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा होना चाहिए। अब ये देखो मैंने जो अभी व्यंजन ड्रॉ किया वो एक साइज में दिखते हैं सब, अप्रोक्सीमेटली बॉन्ड लेंथ भी सेम दिखती है और अच्छा लगता है ऐसा कंपाउंड देखने के लिए। ओके, तो अब देखो, अब इसके कुछ डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स, पहले डेरिवेटिव्स बताऊंगा, उसके बाद बेंजीन के रिएक्शन। बेंजीन के रिएक्शन में एक बताऊंगा, बाकी के सब रिएक्शन तुम बताओ। बेंजीन का नॉमेनक्लेचर भी देखने का है। अब देखो derivatives of benzene, derivatives of benzene। तो बेंजीन का यूज करके कितने कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं और कौन से? तो अब देखो टेन ये है बेंजीन, यहाँ हमने क्लोरीन अटैच किया,
अच्छी तरह से देखो, पूरा बोर्ड भरने वाला है। सर वो सीएल है क्या ऊपर? हाँ सर, हाँ, क्लोरोबेंजीन सीएल दिख रहा है ना, सीएल है वो। यस सर। दिख रहा है आपको क्या था? ऐसा था ना, सर, पर बोर्ड नहीं क्लियर दिख रहा। सर ब्लर हो गया। जस्ट 1 मिनट। सर ये क्लोरीन बेंजीन। अब देखो, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर। सर ये 1 क्लोरोबेंजीन होगा ना? यस, किसने बताया ये? किसने बताया? बोलो बोलो जल्दी। तो पे तुपे, गुड। है सर। पेट्रोल, यस, पेट्रोल में रहता है ये। बेंजीन और ड्रग में आप कैसा है, एक बात बताता हूँ, रुको। 60 to 80% chemistry depend on benzene. Depend on benzene. Benzene. अगर बेंजीन नहीं रहता तो सर फिर 11th 12th का क्या? बेंजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। क्या बोला मैंने? 60 to 80% केमिस्ट्री बेंजीन पर डिपेंड है। उतने कंपाउंड में बेंजीन रहता है, बेंजीन से उतने कंपाउंड फॉर्म होते हैं। अगर बेंजीन नहीं रहता तो केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं रहता, राइट? ये एक बात, और बाद में और बताऊंगा। अब देखो, सब तरफ हाइड्रोजन है, 6 कार्बन एटम को 6 हाइड्रोजन है। हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और यहाँ एक क्लोरीन अटैच। ये और ये का स्ट्रक्चर सेम है क्या डिफरेंट है? जल्दी बोलो। सेम है सर। सेम है सर। यहाँ हाइड्रोजन शो नहीं किए, यहाँ हाइड्रोजन शो किए। तो ये हाइड्रोजन, अब यहाँ हाइड्रोजन है क्या इस कार्बन एटम को? नहीं है है सर। सर। नहीं है। हाइड्रोजन रिप्लेस करके, हाइड्रोजन ब्रेक करके क्लोरीन अटैच कर दिया, तो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? क्लोरोबेंजीन। Sir, screen blur हुआ. क्लोरोबेंजीन। ओके, नेक्स्ट। सर स्क्रीन ब्लर हो गया फिर से। सर ब्लर। होने दो, 1 मिनट के बाद होगा। हो गया? हो गया. हो गया सर। कभी कभी तुम्हारे जैसा करता है वो मोबाइल। हाँ, तो दिख नहीं रहा क्या? ब्रोमोबेंजीन। इसका क्या नाम है? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन, राइट? यस सर। आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन, राइट? यस सर। लास्ट का क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन। नाइट्रो। अब देखो, अब ये तो इजी है, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। ये जो 4 है, ये तो फ्लोरो ज्यादा नहीं यूज करते, मगर ये जो 3 कंपाउंड है, इस पर 11 को एक चैप्टर डिपेंड है एंड 12 को एक। तो बेंजीन पर कितने चैप्टर डिपेंड है? 2 चैप्टर। 11 को हाइड्रोकार्बन्स और 12 को हाइड्रोजन डेरिवेटिव नेम है चैप्टर का, वो दोनों चैप्टर इस पर डिपेंड है। अभी हम जो पार्ट देख रहे हैं वो उस चैप्टर के बेसिक है, तो इसलिए ये याद रखो अच्छी तरह से। अभी मैंने 4 कंपाउंड दिए, बाकी के कंपाउंड देने वाला हूँ, और
और उसके बाद नॉमेनक्लेचर भी लेने का बेंजीन का, ठीक है, और उसके बाद रिएक्शंस भी लेने हैं। फोर्थ 5 सर बोलो। सर दो दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है वो कोई भी एटम? आप देखो अभी आप कैसा क्वेश्चन पूछा तो मैं इसलिए मैं बता देता हूँ। 2 कर सकता है, 3 भी कर सकता है, अलग अलग सर, अलग अलग। हाँ 4 भी कर सकता है और 6 भी कर सकता है। कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है? इन टोटल 6 हाइड्रोजन कैन, ओके। मगर हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और सर अलग अलग कोई Cl और Br है तो आयोडीन ऐसा कोई? हाँ रहता ना, वैसे भी रहता, या Br पे रहता है, आयोडीन पे रह सकता है, या मिथिल ग्रुप पे अटैच हो सकता है, या आयन ग्रुप पे अटैच, सब में हमको देखने का है। सर हाँ बोलो। सर ते माईक बंद करायला सांगा मुलांना, ते आवाज नाही येते. रोहित 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 माइक बंद कर रे तुझं. केला केला. हा गुड. एवढे मुलं मन लावून लेक्चर करायला आहेत, तू कशाला माइक लावणार मध्ये? ठीक है गुड. हाँ अब देखो NO2 अगर रहा तो NO2 जो है डैश NO2, NO2 को बोलने का नाइट्रो ग्रुप. क्या है ये? नाइट्रो. तो नाइट्रो ग्रुप अगर बेंजीन को अटैच हो गया तो नाम क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन. 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 ओके. अब यहाँ तक तो इजी है, मगर आगे जो कंपाउंड है वो थोड़े डिफिकल्ट है. देखेंगे आप. 6 if OH is directly attached to benzene, then name of that compound is phenol. फिनॉल तुम्हारे फिनॉल. सर फिर से रिपीट करो ना. ये फिनॉल नाम है इसका. अब ये तुमको याद होना चाहिए, तुम ऐसा आइडिया अप्लाई नहीं कर सकते. सर फिर से रिपीट करो तो. क्या? फिर से रिपीट करो ना प्लीज. If OH group is attached to benzene, then name of that compound is phenol. नाइट्रोबेंजीन तक ये तुम्हारे समझ में आएगा. क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन है तो आयोडोबेंजीन, नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो नाइट्रोबेंजीन, और OH ग्रुप अगर अटैच रहा तो फिनॉल. तब यहाँ से जो है वो तुमको थोड़ा बहुत उसका स्टडी करना पड़ेगा, वो लर्न करने पड़ेंगे. फिनॉल. अब देखो दूसरा कंपाउंड NH2. अगर NH2 अटैच रहा तो नेम ऑफ कंपाउंड इज एनिलीन. ॲल्युमिनियम. एनिलीन. एनिलीन है कंपाउंड अगर NH2 अटैच रहा तो. मिथेन बेंजीन. मिथिल बेंजीन. मिथाइल बेंजीन. मिथिल बेंजीन. और अनदर नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टोल्यूइन. क्या बोलेंगे इसको? टोल्यूइन.
सर किसका तो भी माइक ऑन है। साई का माइक ऑन है सर। टोलुइन, और ये रहा तो if C2H5 group is attached to benzene, then what is the name of this compound? ethyl benzene. Ethyl benzene. Correct. Ethyl benzene. हाँ, अब ये क्या करने के, एक बार अच्छी तरह से देख के लेने के, नोटबुक क्लोज करने की और एक पेज पर लिखने के, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये याद रहते के देखने के। NH2 रहा तो एनिलीन है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, NH2 लिखते हैं और नाम लिखते नाइट्रोबेंजीन, NO2 लिखते हैं नाम लिखते एनिलीन, OH लिखते हैं नाम लिखते टोलुइन, CH3 लिखते हैं नाम लिखते फिनॉल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ओके सर। जस्ट 1 मिनट। सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, अभी हम जैसे पहले इसके अंदर अगर साइड चेन कंपाउंड रहता था तो फिर हम उसके अंदर क्या लिखते थे, स्टार्टिंग में अगर क्लोरो रहा तो 1 क्लोरो हेक्सेन पेंटेन ऐसा लिखते थे, तो इसके अंदर 1 क्लोरो बेंजीन या फिर 3 क्लोरो बेंजीन ऐसा नहीं लिखना पड़ता? तो अभी जब एक, अगर एक अटैच है, एक क्लोरीन एक ब्रोमीन, तो 1 नहीं लिखने का। अगर 2 अटैच है तो तभी नंबरिंग स्टार्ट करने। अभी एक ही अटैच ओके है ना, सर। कहाँ भी अटैच है तो वो 1 ब्रोमो ही रहेगा, 1 क्लोरो ही रहेगा। अगर यहाँ एक क्लोरीन अटैच रहा तो उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट करने, वो हम नॉर्मल ओके सर। ओके। यस सर। और सर जैसे इसको मिथाइल बेंजीन को हम टैलिनिन कहते हैं, तो फिर हम इथाइल बेंजीन को क्या कहते हैं? नहीं नहीं, उसका उसका नाम नहीं है, इसको है 2 नाम, उसको ओके सर। नहीं बोल रहे। ठीक है, अभी जो हम तुमने पूछा, अगर ऐसा रहा, यहाँ एक क्लोरीन और यहाँ एक क्लोरीन, तभी हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तब 1 क्लोरो 1 3 डाइक्लोरो ऐसा बोलेंगे। जब एक अटैच है, एक सब्स्टिट्यूएंट, इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, तो नंबरिंग नहीं देने की। सर किसे स्टूडेंट बोलते हैं? अब नेक्स्ट और 5 कंपाउंड है, 9 10। क्लियर दिख रहा है ना यहाँ तक? यस सर, दिख रहा है सर क्लियर। OCH3 अगर ऐसा रहा, OCH3 अटैच रहा, तो उसको बोलने का एनिसॉल। क्या है ये? एनिसॉल। सर उसका कोई अलग नाम है ना, मिथाइलाइजर्स कुछ नाम है ना उसका सर, OCH3 का। OCH3 का नहीं, एनिसॉल, नहीं तो मिथॉक्सीबेंजीन बोलते हैं उसको, मगर मार्केट नेम, फेमस नेम एनिसॉल है, एनिसॉल ही बोलते हैं। अगर CHO अटैच रहा, CHO, तो यहां बोलने का बेंजाल्डेहाइड। क्या है ये नाम? बेंजाल्डेहाइड। बेंजाल्डिहाइड। हाँ, बेंजाल्डेहाइड। ये जो है बेंजोइक एसिड, क्या ये? COOH, बेंजोइक एसिड।
CN अगर रहा तो साइनोबेंजीन। देखो दिख रहा है क्या? क्लियर दिख रहा है क्या सब कंपाउंड? यस सर। बस यस सर। 11th 12th को इतने ही कंपाउंड है। अगर तुमने ये सब अच्छी तरह से, अब इसमें से आधे तो हो गए होंगे तुमको प्रिपेयर। पहले 4, ये नाइट्रो वाला 1 और मिथिल तो 4 हो गए, नाइट्रो वाला 1 5, मिथिल इथिल बेंजीन ये 7 हो गए, तो बाकी बचे सर 6। 12th हाँ सर 12th वाला भी हो गया ना, क्योंकि वो एसिड वाले का इसके अंदर आता है। बेंजोइक एसिड और साइनोबेंजीन, ये जो है CN, CN को हम क्या बोलते हैं? साइनो ग्रुप है ये। जैसे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो है, वैसा CN जो है वो साइनो ग्रुप है। तो साइनो ग्रुप अगर बेंजीन का अटैच हो गया तो साइनोबेंजीन। तो अभी बाकी बचे कितने तुमको प्रिपेयर करने के लिए? प्रिपेयर करने के लिए तुमको डिफिकल्ट है एनिसोल, एनिलीन, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों का। तो अब वो कैसा याद रखने का? एनिलीन में N आता है लास्ट को, इसलिए नाइट्रोजन NH2, ऐसा कुछ तो भी ट्रिक्स बनाओ तुम। ये CHO है तो बेंजाल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड का एसिड है इसलिए बेंजोइक एसिड। OH अगर डायरेक्ट अटैच रहा तो फिनॉल। ये फिनॉल जो है नाम, इस पर एक चैप्टर है, 12 को एक चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, तो फिनॉल का एक चैप्टर है। ये हैलोजन का एक चैप्टर है डिपेंड, बेंजाल्डिहाइड में दूसरे चैप्टर में थोड़ा बहुत है बेंजाल्डिहाइड का। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, COO अगर फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन हो गए उसको तो क्या होगा? अटैच रहा तो C डबल बॉन्ड OH, तो बेंजोइक एसिड है ना, वो यहाँ दिया ना। COO ओनली, COO। COO ओनली CO2 अटैच नहीं रह सकता, ऐसा बोल रहे हैं ना तुम? जस्ट 1 मिनट। CO2 ये ऐसा ना, CO2 बोल रहा था वो। CO2 ऐसा नहीं रह सकता, ये अटैच नहीं हो सकता बेंजीन को। क्यों नहीं अटैच हो सकता? इसका एक्सप्लेनेशन बता देता मैं आपको। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर कार्बन CO2 बनाने के लिए हमको कार्बन की वैलेंसी 4 है और ऑक्सीजन सफिशिएंट कर देता है, तो अब वो किसी साथ बॉन्ड बनाएगा। एग्जैक्टली जो मैं बताने वाला था एक्सप्लेनेशन वही बता दिया इसने। एग्जैक्टली करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वही मैं बताने वाला था। कार्बन कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो CO2 बनाने के लिए 4 बॉन्ड खत्म हो जाते हैं, 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनते हैं, तो बेंजीन को कैसे अटैच होगा? अगर बेंजीन को अटैच कर दिया तो कार्बन को 5 बॉन्ड अटैच हो रहे, तो 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता कार्बन। एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन, गुड। तो ये ऐसा कंपाउंड नहीं हो सकता। आया समझ में? ओके, राइट डाउन दिस स्क्रीनशॉट। सर 2 मिनट। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरह से। सर वो 11th वाला क्या है? बेंजाल्डिहाइड। हो गया क्या बच्चों?
बेंजीन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने की, बेंजीन अच्छी तरह से ड्रॉ करने को आना चाहिए, जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसा। सर सर बोलो। सर अभी जो आपने एग्जांपल दिया वो CO2 वाला, तो हाँ कार्बन में और 3 बॉन्ड और 2 बॉन्ड बैठ सकते हैं ना वो सी वाले इसमें, हाँ, तो फिर और लंबा होगा ना वो। क्या 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 कार्बन में क्या? अभी जो आपने लिखा था। रुको, वो ये होने के बाद, ये इरेज करने के बाद मैं उसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा वो बताता, उसके बाद में बता। सर लिख के हो गया। हो गया? सर एक बात पूछनी थी। सर हुआ। हाँ, सर पूछो। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या है? अरे वो एक रहा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एक लिखो। हाँ सर वही बोल रहा था मैं। एक गुड मिनट। गुड गुड। यस, CO3H, CO3 नहीं, यस सॉरी SO3H, SO3H। SO3H, तो इसको बोलने का बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SULFONIC एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मुझे थोड़ा ये हो रहा था कि एक कौन सा जो भी कंपाउंड बाकी है, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ी जगह भी छोड़ी थी, मगर याद नहीं आ रहा था। ओके, राइट डाउन। थर्टींथ वाला क्या है? हाँ, 13th वाला क्या है? ये है साइनोबेंजीन, CYANO। हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही क्या? आ रही सर, आ रही। हाँ, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ मैं और तुमको समझ में नहीं आ रही? सर सर अब मुझे ये डाउट था कि अभी जब हम ये मिथाइल बेंजीन देखते हैं तो उसके अंदर हमें पता रहता है कि कार्बन का एक जो सिंगल का इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, बट जब हम एनिसोल देखते हैं तो उसके अंदर OCH3 है। तो अब जो बेंजीन का फर्स्ट वाला कार्बन है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोजन के साथ? नहीं नहीं, वो बेंजीन का जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। अच्छा ओके सर। हाँ, बेंजीन का जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन CH3 का जो कार्बन है तो उसके साथ बनाता है। हाँ सर समझ गया। हाँ, तो ये एक्सपांड करके भी बता दूंगा मैं, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर ये होने के बाद। बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिखा सबने? अब देखो, बेंजीन के हमने सब डेरिवेटिव्स देखे, मैक्सिमम कंपाउंड डेरिवेटिव, एक आध दूसरा बचा होगा तो वो ड्यूरिंग चैप्टर सिलेबस कंटिन्यू करते वक्त लेंगे हम। एक भी नहीं बचा मेरे ख्याल से फिलहाल, बाकी सब लिए हमने, मगर कुछ अगर एक आध दूसरा बाकी है तो वो देखेंगे। मैक्सिमम और इम्पोर्टेंट, मैक्सिमम डेरिवेटिव्स बेंजीन के कंपाउंड दिए वाले हैं तुमको, ये इंपॉर्टेंट भी है, इस पर चैप्टर डिपेंड है। ठीक है, अब देखो, कल मैंने कौन सा भी स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ किया, तुमको नाम आना चाहिए उस कंपाउंड का, इतना तुम्हारा प्रिपरेशन आज के आज होना चाहिए। अगर मैंने ये ड्रॉ किया NH2 बेंजीन, तो तुमने बोलना चाहिए एनिलीन, फिनॉल, ऐसा इमीडिएटली आना चाहिए। अगर ऐसा आया तो तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छी तरह से है।
बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक याद रखो, बेंजाल्डिहाइड, इसमें कंफ्यूजन, स्टडी थोड़ा कम करो मगर कंफ्यूजन नहीं होने देने का। कंफ्यूजन हुआ तो फिर गया सब पानी में। ठीक है, हो गया ये? हाँ सर। गुड। कल हम नॉमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे। 2 क्लोरीन रहे तो नॉमेनक्लेचर क्या आएगा, 2 मिथिल रहे तो नॉमेनक्लेचर क्या आएगा। इजी नॉमेनक्लेचर कल देखेंगे हम। हार्ड लेवल का जो नॉमेनक्लेचर है वो चैप्टर शुरू होने के बाद देखने का है, तो बेसिक कल देखेंगे। उसके बाद रिएक्शंस कैसे रहते बेंजीन के। बेंजीन के सबसे ज्यादा इजी रिएक्शन बेंजीन के है पूरे केमिस्ट्री में। बेंजीन के रिएक्शंस वेरी इजी, तो रिएक्शन कुछ बेसिक रिएक्शन का भी देखेंगे। ठीक है, सर वो CO2 वाला बताना। आप देखो, हाँ CO2 वाला एक्सप्लेन करने वाला था। अब ये जो हम CO2 लिखते हैं ऐसा, ये CO2 कंपाउंड स्टेबल है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2 और कार्बन की वैलेंसी है 4, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, ये कंपलसरी है, कार्बन 4 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, 5 या 3 नहीं, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब ये जो CO2 का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है ऐसा, C डबल बॉन्ड O ऐसा स्ट्रक्चर, राइट। तो यहां देखा जाए तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, 4 बॉन्ड 1 2 3 4 bonds are attached to carbon. It means that the valency of carbon is satisfied. Okay, कार्बन की वैलेंसी satisfied। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकती है, इस ऑक्सीजन ये 2 बॉन्ड फॉर्म कर देगी, इस ऑक्सीजन ये 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट है, राइट। इसलिए ये कंपाउंड जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये स्टेबल है, मगर ये जो तुमने बोला CO2, तो ऐसा एक और बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। क्यों नहीं रहता। अब इस कंपाउंड का अगर एक्सपांशन देखा जाए तो ये ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। अब बेंजीन को कुछ प्रॉब्लम नहीं, बेंजीन का ये जो कार्बन है, इस कार्बन को 4 बॉन्ड अटैच है, 1 2 3 4, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, मगर ऑक्सीजन का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, मगर ये जो कार्बन है ये, तो इस कार्बन को बॉन्ड हो गए अटैच 5, तो 5 तो वैलेंसी नहीं रहती कार्बन की, तो इसीलिए ये कंपाउंड नहीं। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ओके, अब ये जो हमने कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या है बोलो, अभी मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं उसका फुल कंसंट्रेशन से अगर लेक्चर किया होगा तो समझ में आएगा। और इसने वाले कंपाउंड कुछ साल में बेंजाल्डिहाइड, यस बेंजिल्डिहाइड, यस सर। बेंजाल्डिहाइड क्या है, बेंजाल्डिहाइड। अब ये जो कंपाउंड है बेंजाल्डिहाइड, इसका स्ट्रक्चर देखो तुम, एक्सपांशन करके ऐसा है, तो
एक बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। खाली है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, राइट, डबल बॉन्ड OH, CHO। आप देखो यहां देखो ये कंपाउंड, कुछ वैलेंसी का प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं है। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन दो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड लिखे हमने। कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है तो कार्बन को 4 लिखे। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड फॉर्म करता है तो हाइड्रोजन को 1 लिखा। तो इसीलिए वो सेटिस्फेक्शन में होना चाहिए। कार्बन सर वो का हमें भी करना है सर, हम्म, वो हमें भी करना है, अभी को एक्सपेंशन किया वो अभी नहीं, वो एग्जाम लेक्चर में देखेंगे, वो चैप्टर पढ़ने के बाद रिएक्शंस। अभी ऐसा ही याद रखो से, ओके। तुमको वैलेंसी मालूम है क्या? नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? सर नाइट्रोजन की 3। 3। ट्रिक्स बताओ क्या वैलेंसी सर वो की कहाँ है, ट्रिक्स? मतलब हाँ सर हुआ। बताओ। बताओ सर। यस, 1 मिनट में, 1 मिनट में भी नहीं, आधे मिनट में वैलेंसी की ट्रिक्स बताऊंगा मैं। जस्ट 1 मिनट, मुझे फील करता वैलेंसी कैसे याद रखने की ट्रिक्स बताता। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। 4, उतना ही याद रखना, बाकी ट्रिक्स अप्लाई करना। अब उसको बोलते जादू। जादू बताऊंगा मैं अभी तुमको केमिस्ट्री की। कुछ बच्चों को वैलेंसी याद नहीं रहती। वैलेंसी बोले तो यस सर। फॉर्मेशन, electrons, कैपेसिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, कैपेसिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? तो अब देखो क्या है जादू। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, एंडियम। ये रो याद रखने का पीरियड। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, 4। 4। एक से कम करने का इधर और इधर भी। तो नाइट्रोजन की क्या आएगी? 3। ऑक्सीजन की 2। 2, क्लोरीन की 1। 1, नियॉन की 0। एक से कम करने का और इधर भी एक से कम करने का। बोरॉन की 3, बेरिलियम की 2, लिथियम की 1। अब आया समझ में? यस सर। तो आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की 2, राइट। yes sir, यस सर। उसके बाद बेंजाइड जो हमने अभी लास्ट में देखा, बेंजाइड C डबल बॉन्ड OH, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की 2। 2। उसके बाद जो हम फिनॉल देखा, फिनॉल ऐसा लिखा था, इसको ऐसा लिखते हैं, ऑक्सीजन की 2, 2 वैलेंसी। हाइड्रोजन का 1 और बेंजीन का 1। हाँ सर। उसके बाद एनिलीन देखा हमने, एनिलीन का क्या है? एनिलीन का बोलो जल्दी, बेंजीन को क्या है? OCH3 नहीं NH2। NH3 NH2 अटैच रहता है, NH2 NH2 ऐसा लिखा तो यंग, H, वैलेंसी
1 2 3 1 2 3 3 बॉन्ड है अटैच। और जो CH3 तुमने बोला CH3 यस सर क्या है? टोल्यूएन हाइड्रोजन और एक बेंजीन। मिथिल बेंजीन या टोल्यूइन, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। CH है यस कार्बन की वैलेंसी 4 4 नियॉन का कभी तुमने ये देखा क्या, कंपाउंड देखा नियॉन का? नहीं। नहीं सर, नोबल गैस है इसलिए। हाँ, इसलिए वैलेंसी 0 है। ये बाकी क्या वैलेंसी के बारे में पता चला? यस सर Yes, sir. ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स है अपने पास और बहुत सारी जादू है केमिस्ट्री में, वो देखेंगे हम। ओके, सो फ्रेंड्स, ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम टुडे विल स्टॉप हियर। थैंक यू सर अगर थैंक यू सर। इस सेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। ओके, जस्ट 1 मिनट। मेन कोऑर्डिनेट्स CO2 बोला था, जस्ट 1 मिनट। वो क्या है वो पहले देखने दो मुझे, जस्ट 1 मिनट सर। स्टूडेंट का डाउट है कुछ तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, CO। हाँ, तो C ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है ना, वो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, ये थोड़ा अलग है ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। राइट राइट, ईस्टर अगर बोला होगा तो तुमने करेक्ट क्वेश्चन पूछा, मगर ईस्टर को COO उसके बाद भी कुछ अटैच करना पड़ता है, ठीक है। तो वो उसके बारे में हम कल देखेंगे। सो फ्रेंड्स, टुडे विल स्टॉप हियर, रिमेनिंग पार्ट डिस्कस टुमारो। थैंक यू हेलो सर। Good morning, sir. You will ask your query tomorrow. Right now, time is over.